यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एलपीटी यूट्यूब चैनल। और हम इस सीरीज में 0 to IM में नेक्स्ट सेशन कर रहे हैं, दैट इज रूट्स एंड नेटवर्क्स। सो इफ वी टॉक अबाउट कैट, तो कैट में LRDI के सेक्शन में आप रिसेंट ईयर्स में देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत बार दिखते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको एक रूट, एक नेटवर्क गिवन है या कई बार खुद से नेटवर्क बनाना पड़ता है, बट उस पर बेस्ड वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। So today we are having the first part of it. So let's start with this set. तो ये एक नेटवर्क डायग्राम आपको दिया है। इससे पहले एक बार इंफॉर्मेशन एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। डायरेक्शन फॉर द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशंस। द फॉलोइंग डायग्राम शो द नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन। Okay, this is a network of pipeline carrying the industrial waste from Paris to 5 recycling plant. Okay, Paris और 5 recycling plant है ये। Located at Amsterdam, Munich, कासेल, अल्मेरिया, नंटेस, ये जगह के नाम है। ये अलग अलग रिसाइकलिंग प्लांट हैं। Each recycling plant has a certain capacity for recycling of industrial waste, okay, which is exactly met. ओके देखना, हर एक की एक कैपेसिटी है, वो एग्जैक्टली मैट करना चाहिए, एग्जैक्टली मीट करना चाहिए। इसका क्या मतलब एग्जैक्टली मीट करना चाहिए? तो एग्जैक्टली मीट करना चाहिए इसका मतलब ये है कि जिसकी रिक्वायरमेंट जितनी है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट 600 है तो 600 ही चाहिए। वो 599 भी नहीं लेगा और वो 601 पे भी नहीं चलेगा। सो कैपेसिटी एग्जैक्टली मीट करना चाहिए। एम्स्टर्डम पे 600 की कैपेसिटी है। चलिए, तो यहाँ पे 600 की कैपेसिटी लिखा है, इसका कैपेसिटी है 600 यूनिट। ओके, मुनी यहाँ पे 800 का कैपेसिटी है। यहाँ पे कसल पे यहाँ पे 500 का कैपेसिटी है। यहाँ पे 900 की कैपेसिटी है और यहाँ पे 450 का कैपेसिटी है, ठीक है। द एरो हेड्स, ये जो एरो का हेड है, दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम थ्रू द पाइपलाइन। ओके, मतलब आप यहाँ से यहाँ सप्लाई दे सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ। मतलब इसको सप्लाई चाहिए तो उधर से नहीं दे सकते अपन, सिंपल सी बात है। ये एरो हेड जो है वो इंडिकेशन क्या कर रहे हैं, आपको डायरेक्शन ऑफ द फ्लो बता रहे हैं। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ईच पाइपलाइन इज 2000। ओके, यहाँ से या किसी भी पाइपलाइन से मैक्सिमम कैपेसिटी 2000 यूनिट फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और नोट लिखा है, the slack in the pipeline is defined as the extra flow that is required in the pipeline to bring it to full capacity. क्या लिखा है इसने? एक नया टर्म कोई डिफाइन किया उसने, स्लैक। और ये स्लैक क्या होता है? स्लैक इन द पाइपलाइन इज डिफाइंड एज द एक्स्ट्रा फ्लो दैट इज रिक्वायर्ड इन द पाइपलाइन टू ब्रिंग इट टू द फुल कैपेसिटी। मतलब अगर किसी पाइपलाइन में यहाँ पे अगर 1000 का फ्लो है तो इसका मतलब स्लैक क्या हुआ? स्लैक इज द एक्स्ट्रा फ्लो दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट टू द फुल कैपेसिटी। अभी भी फुल कैपेसिटी से 1000 शॉर्ट है तो 1000 का स्लैक है। मतलब अगर कहीं पे यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 200 का फ्लो है तो मैं बोलूँगा 1800 का स्लैक है, ठीक है। दिस इज व्हाट स्लैक डिफाइंड। स्लैक जो है वो एक्स्ट्रा फ्लो कितना और चाहिए टू ब्रिंग इट टू द फुल कैपेसिटी। अगर कहीं पे 1900 का फ्लो है तो मैं बोलूँगा 100 का स्लैक है, ठीक है। 2000 का फ्लो है, 2000 कैपेसिटी है तो 0 स्लैक है। 0 का फ्लो है तो 2000 का स्लैक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट। नाउ इस पे बेस्ड अब क्वेश्चंस हैं, देखो तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जो इस पे बेस्ड है। तो हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने ये नेटवर्क डायग्राम पेस्ट किया हुआ है। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्लैक इन द पाइपलाइन कनेक्टिंग कसेल टू अल्मेरिया। ओके, यहाँ से यहाँ, इसमें मैक्सिमम स्लैक कितना हो सकता है, सवाल ये है। मैक्सिमम पॉसिबल स्लैक क्या हो सकता है? देखो अभी उसने डिफाइन किया कि स्लैक क्या होता है। स्लैक इज द फ्लो दैट इज एक्स्ट्रा फ्लो दैट इज नीडेड टू ब्रिंग द पाइपलाइन टू फुल कैपेसिटी, ठीक है। अगर कहीं किसी पाइपलाइन में 1500 का फ्लो है तो मैं बोलूंगा कि कितना और ला सकते हैं तो उसको फुल कैपेसिटी पे जाने के लिए 500 और ला सकते हैं। दैट इज कॉल्ड स्लैक। यहाँ पे स्लैक को मैक्सिमम रखना है तो देखो स्लैक मैक्सिमम कब होगा? स्लैक मैक्सिमम कब होगा? जब फ्लो मिनिमम होगा। तो यहाँ पे आपको फ्लो मिनिमम करना होगा।
यहाँ पे फ्लो मिनिमम करना होगा. सो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्लैक इन द पाइपलाइन कनेक्टिंग कासिल टू अल्मेरिया. यहाँ से यहाँ में मैक्सिमाइज करना है अगर आपको स्लैक को, तो फ्लो को मिनिमाइज करना पड़ेगा. चलिए, तो फ्लो अगर यहाँ मिनिमाइज करना है, अब फ्लो मिनिमाइज करना है, बट रिमेंबर इन सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए. ठीक है, जो जिसकी रिक्वायरमेंट है वो एग्जैक्टली मीट करना चाहिए. यहाँ पे इसने लिखा था अभी, तो यहाँ पे 600, 800, 900, 500 मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, इट इज 600, 800, यहाँ पे 900, यहाँ पे 500 और यहाँ पे 450 का रिक्वायरमेंट है. ये सब फुलफिल भी होना जरूरी है. तो मैं यहाँ पे फ्लो मिनिमाइज कितना कर सकता हूँ, यहाँ मिनिमम फ्लो करना है, तो एक काम करते हैं ना, इन चारों को सप्लाई यहाँ से दे देते हैं, इसको तो यहीं से देना पड़ेगा. तो 500 का फ्लो यहाँ से ले आते हैं, ये फ्लो है. तो यहाँ से फ्लो कितना लाना पड़ेगा आपको, 600. अब इन सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, तो 600 प्लस 800 1400, 1400 प्लस 900, 14 प्लस 9 23, 23 प्लस 450 2750. तो 2750 का फ्लो यहाँ से ला सकते हैं क्या? अगर ले आए तो इन सब की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी और यहाँ पे 500 का फ्लो दे देंगे, तो इधर से कुछ भी फ्लो नहीं आएगा. दैट इज व्हाट मिनिमम पॉसिबल फ्लो. बट ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से फ्लो आप 2750 नहीं ला सकते. रीज़न आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, जो यहाँ पढ़ा है इसमें कहीं अपन ने पढ़ा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द पाइपलाइन इज 2000 यूनिट. सो यू हैव टू कंसिडर दिस कि मैक्सिमम आप 2000 ही फ्लो कर सकते हैं, तो 2750 का फ्लो आप नहीं ला सकते. सो मीन्स ये पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 2000 का फ्लो लाएंगे. तो अगर फ्लो 2000 का आएगा ये फ्लो, तो इससे अपन इसकी रिक्वायरमेंट कर देंगे फुलफिल, इसकी कर देंगे 8 प्लस 6 1400 डन. तो 600 बचेगा वो इसको दे देंगे. तो इसकी जो शॉर्टफॉल होगा वो इधर से लाना पड़ेगा, 300 इसके लिए और 450 इसके लिए. तो बेसिकली 300 प्लस 450 750 तो आपको लाना ही पड़ेगा यहाँ से. तो यहाँ पे 1250 का फ्लो आपको लाना पड़ेगा. सबका मैंने ऐड किया ना, 9 प्लस 6 प्लस 8 14 प्लस 9 23, 23 प्लस 450 2750 प्लस 500 3250 का टोटल रिक्वायरमेंट है अपना. सो 3250 में से जो रिक्वायरमेंट है उसमें से अपन इधर से ज़्यादा 2000 ला सकते हैं. तो बचा हुआ 1250 आपको यहाँ से लाना ही पड़ेगा. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. ठीक है, ये मिनिमम पॉसिबल है. इधर से मैंने फ्लो मिनिमम करने की कोशिश की है, तो मैंने उधर से मैक्सिमम किया है. तो 2000 का फ्लो अगर यहाँ से आएगा तो अपन इसको 600, इसको 800 दे देंगे, और जो बचेगा 600 वो इसको देंगे. बाकी का 300 का फ्लो यहाँ से आएगा, क्योंकि 1250 में से 500 के बाद यहाँ पे 750 आएगा, और 750 में से दैट इज 300 फॉर दिस जो यहाँ से मिल रहा है, और यहाँ से 450 इसको मिल रहा है. तो ये 750 का फ्लो मिनिमम है, इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल स्लैक कितना होगा, 1250 हो सकता है. क्योंकि 750 का फ्लो है तो मतलब स्लैक 1250 हो सकता है. सिंस द फ्लो इज मिनिमम पॉसिबल, the slack is maximum possible, so that is 1250. so purely reasoning है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मैथ्स कुछ नहीं लगना है. ठीक है, बट जो रेस्ट्रिक्शंस जो कंडीशंस आपको दी हुई हैं वो आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा. किसकी कैपेसिटी कितना है, पाइपलाइन का कैपेसिटी क्या है, फ्लो का डायरेक्शन क्या है. ठीक है, ये सब चीज़ें आपको सेम टाइम पे सब चीज़ें कंसिडर करके चलना पड़ेगा. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी साइड पे अगला सवाल है, द पाइपलाइन. ओके, वापस मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ वापस. जो रिक्वायरमेंट है, दिस इज 600, इसका रिक्वायरमेंट है 800, इसका 500, इसका 900 और ये 450 का रिक्वायरमेंट है. नाउ इफ द पाइपलाइन कनेक्टिंग कासिल एंड अल्मेरिया, ये वाला पाइपलाइन हैज अ स्लैक ऑफ 800 यूनिट. ओके, अभी ऑलरेडी गिवन है कि स्लैक जो है वो 800 का है. ओके, कासिल से अल्मेरिया ये वाला जो स्लैक है ये 800 है. ठीक है, व्हाट इज द सप्लाई ऑफ वेस्ट फ्रॉम पेरिस टू एम्स्टर्डम, यहाँ पे सप्लाई कितना है. तो अगर यहाँ पे स्लैक 800 है, मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ पे फ्लो 1200 है, बिकॉज 800 इज द स्लैक, मीन्स दिस इज नीड टू बी देयर
टू ब्रिंग द पाइपलाइन टू फुल कैपेसिटी। तो 800 और आएगा तो फुल कैपेसिटी पे आ जाएगा, मतलब अभी फुल कैपेसिटी 8 से 800 कम है, मतलब अभी यहाँ पे 1200 का फ्लो है। तो अगर यहाँ फ्लो 1200 है तो यहाँ से फ्लो 1700 आया होगा, बिकॉज 500 इसकी रिक्वायरमेंट तो यहीं से फुलफिल कर सकते हैं ना अपन, उधर से तो ला नहीं सकते और कोई रूट है नहीं। तो यहाँ से अगर 1200 का फ्लो है तो यहाँ पे 1700 का फ्लो है। अभी स्टार्टिंग में अपन ने ऐड किया था 600 प्लस 800 प्लस 900 प्लस 500 प्लस 450, इन 5 रिसाइकलिंग प्लांट की टोटल कैपेसिटी 3250 है। सो आउट ऑफ 3250 इफ यू आर टेकिंग 1700 फ्रॉम दिस रूट, तो इसका मतलब यहाँ से आपने कितना लिया होगा, इसमें से आप 1700 माइनस करिएगा, सो यू विल गेट 1550। सो 1550 का आपको यहाँ से फ्लो लाना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, इसने वापस समझ लें, पाइपलाइन जो कसल से अल्मेरिया में जा रही है वो उसमें 800 का स्लैक है, 800 स्लैक है मतलब 1200 का फ्लो है। अगर 1200 फ्लो यहाँ है तो इसको सप्लाई देने के बाद फ्लो यहाँ पे मिलता है, क्योंकि डायरेक्शन फ्लो का यही है। तो इसका 500 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद आया, इसका मतलब 1700 यहाँ से फ्लो किया। टोटल सारी कैपेसिटीज मिला करके हम 3250 निकाल के बैठे हैं पहले से। सो 1700 यहाँ से पास किया तो मतलब 1550 वहाँ से दिया होगा डेफिनेटली। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन में 1550 मुझे नहीं दिख रहा है, आंसर मुझे 1550 के लिए नन ऑफ दिस मार्क करना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। Okay, next question to the next the same set. What is the minimum slack in the pipeline connecting Munich and Almeria? Okay, ये वाला जो है ना, यहाँ पे आपको मिनिमम स्लैक बनाने का है। ठीक है, यहाँ पे स्लैक मिनिमाइज करना है। अगर स्लैक मिनिमाइज करना है तो मतलब मैक्सिमम फ्लो लेके आना है, फ्लो मैक्सिमाइज करना है। मिनिमम स्लैक कब मिलेगा, जब फ्लो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम लाना है, तो यहाँ से मैक्सिमम मतलब यहाँ से मैक्सिमम, तो यहाँ से मैक्सिमम कितना ला सकते हो, 2000 कैपेसिटी है पाइपलाइन के, पूरा ले आओ। तो 2000 का फ्लो अगर आप यहाँ से लाओगे तो 2000 में से ये आपका जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है, ये वापस लिख देता हूँ मैं, 600 थी इसकी 800 है इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, ये 500 है, ये 900 है और ये 450 है। सो 2000 में से 600 इसने लिया तो यहाँ 1400 का फ्लो बचेगा, इसमें से 800 ये लेगा तो यहाँ पे 600 का फ्लो बचेगा। एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल फ्लो जो यहाँ पे ला सकते हो आप, क्योंकि 6 + 8 1400 तो कंज्यूम करने के बाद ही यहाँ पहुँचेगा फ्लो। तो मैक्सिमम अगर आप यहाँ से 2000 ले भी आओगे तो यहाँ पे 600 से ज़्यादा फ्लो नहीं ला सकते इस पाइपलाइन में। तो इसमें अगर 600 का फ्लो मैक्सिमम है तो इसमें मिनिमम पॉसिबल स्लैक 1400 का है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत बेसिक है, बट हाँ थोड़ा रीजनिंग है, नो डाउट। सो आपको रिस्ट्रिक्शंस ध्यान रखना है। तो मिनिमम स्लैक बनाना था, मतलब फ्लो मैक्सिमाइज करना था, और फ्लो मैक्सिमम यहाँ कभी आएगा, डायरेक्टली यहाँ पे आप दे नहीं सकते, तो आपको पाइपलाइन के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इस रूट पे जो भी रिसाइकलिंग प्लांट है उनको सप्लाई देने के बाद ही यहाँ पे आएगा, तो वो मैक्सिमम 600 ही ला सकते हो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इफ द कैपेसिटी एट नांतेस, यानी ये वाला, इसकी जो कैपेसिटी है, मतलब अभी मुझे याद है ये 450 है, ये 500 है, दिस इज 900, दिस इज 800, दिस इज 600। सो कैपेसिटी एट नांदेस अलोन इज इंक्रीज। ओके, ये वाले कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं सच दैट द टोटल स्लैक इन ऑल द पाइपलाइन इज मिनिमम। टोटल स्लैक इन ऑल द पाइपलाइन इज मिनिमम। सारी पाइपलाइन में जो स्लैक है वो मिनिमाइज कर देने का है। ओके, मतलब फ्लो मैक्सिमाइज करना है, सिंपल सी बात है। तो स्लैक मिनिमाइज करना है मतलब फ्लो मैक्सिमाइज करना है। स्लैक मिनिमाइज करना है मतलब फ्लो मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, सो व्हाट इज द सम ऑफ स्लैक्स इन ऑल द पाइपलाइंस कंबाइंड। सारी पाइपलाइंस को मिला के जो कंबाइंड स्लैक होगा वो कितना होगा। देखो
स्लैक मिनिमाइज करना मतलब फ्लो बढ़ा दें, तो फ्लो कितना ला सकते हो आप, यहाँ से ज़्यादा कितना ला सकते हो, 2000 ला सकते हो, यहाँ से कितना ला सकते हो, यहाँ से भी 2000 ला सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम तो यही ला सकते हैं ना। अब आप बोलेंगे 4000 की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट तो अपनी 3250 का है, अपन ऑलरेडी ऐड करके बैठे हैं ना इन सबको, 11 + 8 19, 19 + 9 28, 28 + 4 50, मतलब 3250। सो टोटल रिक्वायरमेंट 3250 है, तो अपन 4000 का क्या करेंगे, उसने बोला है देखो ये रहा, कैपेसिटी एट नंदेस इज इंक्रीज्ड, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई सच दैट टोटल स्लैक मिनिमाइज करना है, तो कैपेसिटी इंक्रीज हो गई मतलब जो भी एक्स्ट्रा फ्लो आएगा उसको वो कंज्यूम कर लेगा नंदेस पे, वो कंज्यूम हो जाएगा नंदेस पे। तो लाते हैं 2000 + 2000, तो अगर ऐसा होगा तो 2000 फ्लो है, तो यहाँ पे कितना फ्लो आएगा, 600 के बाद 1400 बचेगा, 14 - 8 वापस यहाँ पे 600 बचेगा, यहाँ पे 2000 - 500, तो यहाँ 1500 का फ्लो बचेगा। ओके, 15 + 6 2100 इसको मिला, इसने 900 कंज्यूम करा, तो बचा 1200, वो पास ऑन कर देगा, 21 - 9, सो 1200 इसको मिल गया, तो 450 के बजाय 1200, तो 750 एक्स्ट्रा मिला। डेफिनेटली अपन इससे 750 एक्स्ट्रा ही तो लाए, सही बात है। इन दिस सिचुएशन जो स्लैग बनेगा वो मिनिमम पॉसिबल स्लैग है, क्योंकि इस सिचुएशन में जो फ्लो है वो मैक्सिमम पॉसिबल है इन ईच ऑफ द पाइपलाइन, हर पाइपलाइन में जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्लो है वो अभी अपन लाए। तो अभी इस समय जो स्लैग होगा वो मिनिमम होगा। अब मैं यहाँ पे ये रेड से मैंने जो लिखा है ये सब फ्लो है, तो मैं स्लैग लिख रहा हूँ ग्रीन से, तो यहाँ पे 0 स्लैग, यहाँ पे 0 स्लैग, यहाँ पे 600 का स्लैग है, यहाँ पे 800 का स्लैग है, यहाँ पे 500 का स्लैग है बिकॉज 1500 का फ्लो है, यहाँ पे 800 का स्लैग है। तो ये जो स्लैग है ये मिनिमम पॉसिबल स्लैग है। तो सारी पाइपलाइंस कंबाइन कर देते हैं, 0 + 0 + 600 + 500, तो 1100 + 8 1900, 19 + 1900 प्लस कुछ, एक बार वापस चेक करता हूँ, 2000 ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ओके ऑल गुड, ठीक है। तो 0 600 यहाँ पे गड़बड़ किया ना, 800 का को 1400 का ना, ये तो स्लैक, ठीक है, थोड़ा केयरफुली करना है, 2000 इनका सम होना चाहिए, इनका सम, हाँ ठीक है, ठीक। तो 600 + 500 1100, ये तो 0 है, 11 + 14 25 + 800 3300, यस इट इज देयर। सो सारी पाइपलाइन में हमने फ्लो मैक्सिमाइज किया और उसकी वजह से जो स्लैक आया है वो मिनिमाइज हो गया। तो मिनिमम पॉसिबल स्लैक इन ऑल द पाइपलाइंस कंबाइंड इज दिस। अगर आप इतना फ्लो लाते हैं या और कुछ भी 4000 से कम फ्लो लाते हैं तो ये स्लैक और बढ़ जाएगा, तो ये मिनिमम पॉसिबल स्लैक है। चलिए ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सेट पे एक और लास्ट क्वेश्चन है। Due to a snag that developed in the pipeline from Paris to Amsterdam, the maximum capacity of that pipeline fell by 20%. What is the slack in the pipeline connecting Kassel to Almeria? इसमें स्लैग क्या होगा, सवाल ये है। लेकिन इससे पहले क्या लिखा है, ड्यू टू अ स्नैग। अब ये नया टर्म होगा शायद आपके लिए, तो स्नैग क्या होता है वो भी डिफाइन किया, वो इसने बताया होगा कुछ। देखो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई है, दैट डेवलप्ड इन द पाइपलाइन फ्रॉम पेरिस टू एम्स्टर्डम, ठीक है। अब ये हुआ क्या इसकी वजह से, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द पाइपलाइन फेल बाय 20%। तो कैपेसिटी ऑफ दैट पाइपलाइन विच पाइपलाइन, फ्रॉम पेरिस टू एम्स्टर्डम, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, वो मैक्सिमम कैपेसिटी नाउ remains 80% of the previous because it is down by 20%, fell by 20%, तो 20% कम हो गया। तो 2000 का 20% तो reduced by 400, तो मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे 1600 रह गया। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द पाइपलाइन रिमेन 1600, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2000 नहीं, आप 1600 फ्लो कर सकते हैं, मैक्सिमम है ये, कम तो कितना भी करो बट मैक्सिमम 1600 कर सकते हो। व्हाट इज द स्लैक इन द पाइपलाइन कनेक्टिंग दिस कसेल टू अल्मेरिया, तो यहाँ पे कितना स्लैक आएगा, इसमें कितना स्लैक आएगा। तो स्लैक आने के लिए फ्लो बताओ कि यहाँ पे फ्लो कितना आएगा, तो इसका फ्लो कितना आएगा, फ्लो तो
देखो अगर मैं 1600 यहाँ से फ्लो करता हूँ तो बाकी का यहाँ से कितना 1650 लाना पड़ेगा ना, क्योंकि अपन ने इन सबको सम किया हुआ। देखो 600, 500, 800, 900, 450 सबकी रिक्वायरमेंट है कितना 3250 अपन ऐड किया। सो 3250 में से अगर 16 यहाँ से लाओगे तो 1650 यहाँ से लाओगे। लेकिन अब अगर आप सोचो कि नहीं 1600 नहीं, मैं यहाँ 1500 ले आता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ से 15 लाओगे तो यहाँ से 1750 ले आओ, ऐसा तो कर सकते हैं ना भाई। इन दोनों की रिक्वायरमेंट 1400 है, तो मिनिमम 1400 लाना जरूरी है। यहाँ से 1600 नहीं लाओ तो 14 ले आओ, 1450 ले आओ और 14 ले आओ, 1400 ही ले आओ यहाँ पे। तो 1400 यहाँ पे लाओगे तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट हो गई, तो इसमें यहाँ से 1850 ले आएंगे। तो 1850 से 500 इसको दे देंगे और बाकी इन दोनों को दे देंगे। तो 500 प्लस 9 13 प्लस 450 7 1300 1400 14 प्लस 450 1850 हो गया। इन तीनों का रिक्वायरमेंट मिला के 1850 यहाँ से दे दो, उन दोनों को वहाँ से 1400 चलेगा। बट सवाल है कि यहाँ पे फ्लो कितना आएगा, तो वो तो वेरी करेगा ना। यहाँ से 1850 लाओगे तो यहाँ 1350 आएगा, यहाँ 1750 लाए तो यहाँ पे -500 1250 आया, यहाँ 1650 लाए तो यहाँ पे फिर तो 1150 आया। तो यहाँ पे आप स्लैक कैसे बताओगे, आपको तो फ्लो नहीं पता। देखो हर बार जब पिछले वाले क्वेश्चंस अपन ने बनाए थे तो आपको मैक्सिमम या मिनिमम वाले क्वेश्चंस पूछे थे कि मैक्सिमम पॉसिबल फ्लो कितना है, मिनिमम स्लैक कितना है, व्हाटएवर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है कि मिनिमम या मैक्सिमम। उसने इससे हाँ मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए बोला कि वो रिड्यूस हो गया, बट रिड्यूस हो गया तो ठीक है, 2000 नहीं फ्लो कर सकते, अब 1600 कर सकते, बट करना कितना है ये तो हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। मतलब चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं ना। 1600 मैक्सिमम कैपेसिटी है तो यू कैन फ्लो 1600 और 1550 या 1500 जो भी मर्जी आए वो फ्लो करो 1400 से 1600 के बीच में। उसके हिसाब से इधर का फ्लो वेरी करेगा, उसके हिसाब से स्लैक भी वेरी करेगा। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दिस, नहीं बता सकते अपन, ठीक है। ध्यान रखना ये ट्रैपिंग क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, बट आपको रिमेंबर दिस कि कंडीशंस ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी उसने नहीं बोला कि 1600 फ्लो करो, उसने बोला मैक्सिमम कैपेसिटी 16 है, फ्लो कितना करना यू डिसाइडेड। हाँ मिनिमम 1400 तो लाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को सप्लाई इधर से अपन दे नहीं सकते, तो मिनिमम 1400 लाना है, 1600 मैक्सिमम ला सकते हो, उसके बीच में कुछ भी वेरी कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू जो अपन बना पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, इसी तरह से एक और सेट अपन बनाएंगे इसमें आज। ओके रेड। सो रूट एंड नेटवर्क का अगला सेट है हमारा 6 to 10। अगेन नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस। अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक फ्लो फ्रॉम S to T, ठीक है। यहाँ पे S और यहाँ पे T एक पॉइंट है इन द वन वे स्ट्रीट नेटवर्क शोन बिलो। ओके ये वन वे है, S से B, B से C, इधर उल्टा नहीं चलेगा ट्रैफिक यहाँ पे, ठीक है। रिमेंबर दिस, वन वे। तो वन वे ट्रैफिक है S से T में। ओके ABCD आर जंक्शंस एट द नेटवर्क, ठीक है। तो ABCD यहाँ पे जो है वो जंक्शंस है नेटवर्क में, ABCD ये जंक्शंस है नेटवर्क में। एंड द एरो, ये जो एरो है, दिस एरो, दिस मार्क द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक फ्लो। ये आपको डायरेक्शन बताता है, ट्रैफिक इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, वापस नहीं आ सकता ना, ठीक है। द फ्यूल कॉस्ट इन रुपीज फॉर ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रीट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर एडजेसेंट टू द एरो। ओके ये कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये कुछ नंबर्स जो लिखे हैं ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है फ्यूल कॉस्ट, ठीक है। Next, motorists traveling from S to T would obviously take the route from which the total cost of traveling is minimum. तो अंडरस्टूड सी बात है कि आप मिनिमम, जहाँ से भी मिनिमम आपको कॉस्ट लगता होगा आप वहीं से जाना प्रेफर करोगे। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ लिखा है कि S to T में मोटरिस्ट जो है obviously take the route which of, ठीक है, for which the total cost of traveling is minimum if two or more routes have the same least travel cost. Okay. अगर हो सकता है कि दो रूट्स हैं और दोनों पे लीस्ट कॉस्ट आ रहा है, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट दोनों में इक्वल ही आ रहा है, इन दैट केस द मोटरिस्ट आर इनडिफरेंट। रिमेंबर दिस, इनडिफरेंट का मतलब नॉट डिफरेंट, मतलब सेम, ठीक है, बिटवीन देम।
तो अगर दो रूट्स पे इक्वल कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, आपका फ्यूल कॉस्ट सेम आ रहा है, तो उस केस में आपको जो है क्या करना पड़ेगा कि मतलब दोनों में ट्रैफिक इक्वली फ्लो करना होता है, ठीक है। हेंस द ट्रैफिक गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस तरह से अगर तीन रूट्स पे बराबर बराबर कॉस्ट आ रहा है तो तीनों पे बराबर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 33.33% ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो ट्रैफिक इवनली गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द लीस्ट कॉस्ट रूट्स, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ ट्रैफिक ओनली बाय लेविंग अप्रोप्रिएट टोल एट ईच जंक्शन। ओके, ये जो जंक्शंस हैं इन पे टोल भी लगा सकता है गवर्नमेंट, अगर उसको ट्रैफिक कंट्रोल करना है कि लगता है कि इस रूट से ज़्यादा ट्रैफिक जा रहा है या इससे ज़्यादा जा रहा है, तो वहाँ पे टोल लगा देंगे, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो फिर दूसरे से लोग जाना प्रेफर करेंगे। या फिर हो सकता है कि ये लीस्ट आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे टोल लगाने से ये और ये इक्वल हो गया, तब वो दोनों में 50-50 डिवाइड हो जाएगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल भी लिखा है उसने आगे। फॉर एग्जाम्पल अ मोटरिस्ट टेक रूट SAT, ठीक है, यूजिंग जंक्शन A अलोन, देन टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेवल वुड बी 14.9, तो ये है प्लस 5 ये है 14, ठीक है, प्लस द टोल चार्जेस एट A। ओके, अगर मैंने बोला यहाँ पे 5 रुपये का टोल लग रहा है, तो 9 + 5 14 + 5 मतलब 19 रुपीज़ का कॉस्ट आपको लग गया। तो ये एग्जाम्पल इसने दे रखा है कि जंक्शन पे जो भी टोल होगा वो ऐड हो जाएगा आपके रूट में। हाँ, अगर आपके पास दो जंक्शन आ रहे हैं तो यहाँ पे भी टोल पे करना है और यहाँ पे भी टोल पे करना है, ठीक है। आप यहाँ से जा रहे हो तो आपको यहाँ पे भी और यहाँ पे भी टोल पे करना पड़ेगा। तो ये जंक्शन है जहाँ पे आपको कुछ भी टोल अप्लाई किए जा सकते हैं। आई थिंक ये डायरेक्शन समझ में आ गई। तो ये ट्रैफिक का फ्लो का वन वे रूट है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूल कॉस्ट दे रखा है और उसने बताया कि हर एक पे अगर कुछ टोल लगा इन केस तो वो ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। और अगर जो भी ट्रैफिक है वो मिनिमम जो लीस्ट कॉस्ट वाला रूट है उस पर फ्लो करता है। अगर दो या दो से ज़्यादा रूट्स पे इक्वल लीस्ट और इक्वल कॉस्ट आ रही है तो इन दैट केस उन रूट्स पे, उन जितने भी रूट्स हैं, 2 है 3 है 4 है, उन पे सब पे इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक फ्लो होगा। इतनी बातें मेरे को समझ में आ गई, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, if the government want to ensure that all motorists from traveling from S to T pay the same amount, जितने भी लोग जा रहे हैं S से T उन सबको सेम अमाउंट पे करना पड़े, ठीक है। गवर्नमेंट वांट टू एंश्योर दिस, फ्यूल कॉस्ट प्लस टोल कंबाइंड रिगार्डलेस ऑफ द रूट, मतलब वो किसी भी रूट से जाएं सबको इक्वल अमाउंट ऑफ कॉस्ट लगे, ठीक है। They regardless of the route they choose and street from B to C, मतलब this one is under repair and hence unusable, ठीक है। Then a feasible set of toll charges in rupees at junction A, B, C and D respectively to achieve this goal। देखो ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जितने भी पॉसिबल रूट्स हैं उन सब पे इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक फ्लो होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, आपको कॉस्ट इक्वल करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ टोल चार्जेस हैं ABCD पे, क्या होने चाहिए वो ऑप्शन में देख के आपको बताना है। हाँ, इसमें एक एडिशनल चीज़ बोला है इसने कि BC वाला जो रूट है वो यूजेबल नहीं है, वो रिपेयरिंग, अंडर रिपेयरिंग है। देखो अगर मैं रूट्स एक बार लिखता हूँ, SAT इज़ वन पॉसिबल रूट, ठीक है, जिसमें कॉस्ट कितना लग रहा है 9 + 5 14 प्लस A पे जो भी टोल लगेगा। दूसरा रूट लेता हूँ SBCT भी हो सकता है, SBAT भी हो सकता है, SBAT लिख लेता हूँ, SBAT 2 + 2 + 5 2 + 2 + 5 मतलब 9 प्लस टोल। अब टोल यहाँ पे B वाला भी और A वाला भी दोनों ऐड होंगे इसमें। इसके अलावा SBCT 2 + 3 + 2 मतलब 7 प्लस टोल, ओके। SDCT, सो SDCT में 7 + 1 8 + 2 10 प्लस टोल। लास्ट SDT, तो SDT में 13 प्लस टोल, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ D वाला टोल आएगा। इसमें सिर्फ D, इसमें D और C, B और C, B और A, सिर्फ A। ओके, अभी मेरा मोटिव ये है कि सारे रूट से बराबर ट्रैफिक फ्लो होना चाहिए, मतलब सब पे जो कॉस्ट है यहाँ पे, इसमें कुछ ऐड करें, इसमें कुछ ऐड करें, इसमें कुछ ऐड करें, ये सब इक्वल आ जाना चाहिए। हाँ, बट ध्यान रखना
SBCT ये वाला यूजेबल नहीं है, SB ये वाला यूजेबल नहीं है, मतलब यहाँ से ट्रैफिक नहीं जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, देखो, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। आपको अमाउंट क्या बनाना है, यू डिसाइड। आप कुछ भी, मेरे को 20 बनाना है तो यहाँ पे मैं 6 का टोल लगा देता हूँ ए पे, तो फिर यहाँ पे 11 का टोल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आपने 6 लगा दिया तो यहाँ पे 5 और लगा दो, ठीक है, ऐसा कुछ। बट इसके नंबर ऑफ वेज बहुत सारे हो सकते हैं, तो बेटर है अपन ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं। ऑप्शन में ए, ये रिस्पेक्टिवली दिखा है, ध्यान रखना, ABCD पे। तो ए पे 2 रुपीज़, ठीक है, यहाँ पे 2 + 3 लगेगा ए और बी पे, 2 + 5 सॉरी, ए और बी पे 2 + 5, ए + बी। यहाँ पे बी और सी मतलब 5 + 3। यहाँ पे डी और सी, डी और सी, डी और सी 3 + 2, और लास्ट वाले में सिर्फ डी, डी मतलब 2। तो यहाँ से 16 का कॉस्ट लगेगा। यहाँ पे ये भी 16 लग रहा है। यहाँ पे कितना हो गया, 7 + 5 12, 15 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 15 हो रहा है, यहाँ पे भी 15 हो रहा है। तो होगा क्या एक्चुअली ऐसे में, इन 3 रूट से ट्रैफिक फ्लो होगा, बट उसने बोला SBCT पे, एस पे तो कोई जाना नहीं चाहिए और बाकी सबसे बराबर होना चाहिए। तो ये इक्वल नहीं आ रहा ना, ये 16, ये 16, ये 15, ये 15, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं बनेगा, ठीक है, दिस शुड नॉट बी द आंसर, क्योंकि इससे सबके कॉस्ट अलग अलग आ रहे हैं। तो अगर कॉस्ट अलग होगी, अब इसमें इस सिचुएशन होगा क्या पता है, सिर्फ यहाँ से और यहाँ से ट्रैफिक फ्लो होगा, क्योंकि लीस्ट यहाँ तीनों से ट्रैफिक फ्लो होगा। SBCT से तो हम चाहते ही नहीं कोई जाए, ठीक है, तो इसमें भी ट्रैफिक जाएगा इस केस में, तो ये पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन को जरा ट्राई करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन से ही बनाने पड़ेंगे। ओके, ए पे कॉस्ट लग रहा है, टोल लग रहा है 0। यहाँ पे बी और ए तो 0 + 5, बी और सी मतलब 5 + 3, ओके, और डी और सी मतलब 3 + 1, और यहाँ पे सिर्फ डी मतलब 1। देखो 14 का कॉस्ट है यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे 12 15 हो रहा है, यहाँ पे भी 14 कॉस्ट आ रहा है, और यहाँ पे भी 14 कॉस्ट आ रहा है। यस, बिल्कुल ठीक है। ये अब ये लीस्ट कॉस्ट वाले 4 रूट है, तो इन चारों से इक्वली ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब 25%, 25%, 25%, 25%, और इससे कोई भी नहीं जाने वाला, ठीक है। वही हम चाहते थे कि BC से कोई ना जाए और बाकी जो रूट है उनसे कंबाइंड, उनसे सबसे इक्वल हो जाए, ठीक है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो हम फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ पे द गवर्नमेंट वांट टू एंश्योर दैट ऑल मोटरिस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम S to T पे द सेम अमाउंट regardless of the route they choose and street B to C is under repair hence unusable, then ठीक है। तो इस वाले केस में 0 5 3 1 के केस में आपको आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो ये एक इस टाइप का क्वेश्चन है जो उसको आपको ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन कैट में आ चुका है एक बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन बना पा रहे हैं इस तरह से। तो रूट नेटवर्क का एक और एग्जाम्पल हमने बनाया, इस पे बेस्ड अभी 4 क्वेश्चंस और हैं, वो भी बनाते हैं फटाफट। देखो, द गवर्नमेंट वांट टू एंश्योर दैट नो ट्रैफिक फ्लो फ्रॉम ऑन द स्ट्रीट D to T। ओके, अभी क्या है, यहाँ से यहाँ ट्रैफिक नहीं, यहाँ से कुछ भी नहीं होना चाहिए ना, नो ट्रैफिक D से T, ठीक है। वाइल इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक फ्लो फ्रॉम जंक्शन A एंड C। ओके, मतलब इस T पे आने वाला जो ट्रैफिक है, यहाँ से 50% और यहाँ से 50% आना चाहिए, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक फ्लो फ्रॉम जंक्शन A एंड C। तो A से जो जंक्शन आ रहा है और C से जो आ रहा है, D से कोई नहीं आना चाहिए, ओके। तो SAT, SBAT, SBCT, SDT, SDCT, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला था 14, तो मिनिमम कॉस्ट लग ही रहा है। SBAT, तो SBAT पे 9 + टोल, SBCT 7 + टोल, SDT 13 + टोल, SDCT सो इट इज 10 + टोल। ओके, तो अभी अपन ऑप्शन से वापस से ट्राई करेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो ये फुलफिल करेगा। क्या कंडीशन है, यहाँ से कोई ट्रैफिक नहीं आना चाहिए और यहाँ से 50% ट्रैफिक फ्लो होना चाहिए, यहाँ से 50%, यहाँ से 50%, ऐसा कुछ हमारा मोटिव है। लेट्स सी।
लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन 1, ओके ए पे 1 है, यहाँ पे बी और ए दो टोल आने वाले हैं तो 1 + 5 आने वाला है. यहाँ पे बी और सी मतलब 5 + 3. यहाँ पे ओनली डी मतलब 3, डी एंड सी 3 + 3. सो इट इज 15, इट इज ऑल्सो 15, ये भी 15, ये 16 और ये 16. होगा क्या, इन तीनों से इक्वल ट्रैफिक फ्लो होगा. मतलब SAT से 33%, SBAT से 33. तो देखो ये वाला SAT से 33, SBAT से 33 और SBCT से 33. अब ऐसे में होगा क्या, यहाँ से 33 ट्रैफिक आ रहा है और यहाँ से 66%, 66.66%. मतलब 2/3 ट्रैफिक यहाँ से जाएगा और 1/3 यहाँ से जाएगा. ये अपने को नहीं चाहिए, ठीक है. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसने बोला है कि ए और सी से इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक फ्लो होना चाहिए. तो ए से जो ट्रैफिक हो रहा है वो ये दो SAT और SBAT, ये दोनों ए से टी जा रहे हैं ना. तो आउट ऑफ दीज 3 रूट्स 2 रूट्स आपको ए वाले जंक्शन पे लेके जा रहे हैं, इसलिए ये फिजिबल सेट नहीं है, ठीक है. अपने को आंसर ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, ये ऑप्शन आंसर नहीं बनेगा. चलो सेकेंड ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट इज 1 4 4 3. तो 1 यहाँ पे 1 + 4, ठीक है. बी और सी से 4 4, ओनली डी मतलब 3 और 4 + 3. इट इज 15, इट इज 9 + 5 14, अगेन 15, 16 17. सो होगा क्या, 100% ट्रैफिक यहाँ से फ्लो होगा SBAT से मतलब 100% SBAT. तो 100% ट्रैफिक यहाँ से फ्लो होगा. अगेन नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि अपने को तो ए से और सी से इक्वल ट्रैफिक चाहिए था. तो ऑप्शन अगेन रूल आउट. चलिए सी ऑप्शन से, सी ऑप्शन 1, बी और ए 1 + 5, बी सी 5 + 4, ओनली डी 2 और डी सी 5 + 4. ओके 15, इट इज़ अगेन 15, ये 16 हो रहा है, ये 15 हो रहा है और ये तो 19 हो रहा है. तो ये 3 से इक्वल ट्रैफिक जाएगा. SAT SBAT दोनों ए पे लेके जाएंगे, 2/3 ट्रैफिक चला गया ए पे. और SDC से तो कोई जाना ही नहीं चाहिए, यहाँ से तो कुछ भी नहीं जाना चाहिए. ओके अगेन नॉट फिजिबल. तो आई थिंक आंसर डी ऑप्शन है. मैंने 3 ऑप्शंस को रूल आउट कर दिया है यहाँ पे. तो डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए, बट एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे अपन. 0 0 + 5, B and C 5 + 2, okay, and D only 2, DC, D and C 2 + 2. Okay, 14, 14, it is 14, 15 and 14. ओके ये 4 रूट्स हैं जिनसे इक्वली ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगा. 25%, 25%, 25%, 25%. तो 25, 25, 50% सी से जा रहा है और 50% ए से जा रहा है, ठीक है. आंसर आपका डी ऑप्शन है. ओके सो दिस इज हाउ वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. द गवर्नमेंट वांट टू एंश्योर दैट ऑल रूट्स फ्रॉम S to T गेट द सेम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक. ओके, ऑल रूट्स फ्रॉम S to T, जितने भी रूट्स हैं सबको सेम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक चाहिए. देन अ फिजिबल सेट ऑफ टोल चार्जेस एट जंक्शन ABCD. तो SAT, SBAT, SBCT, SDT, SDCT, ठीक है. SAT मतलब 14 + टोल, SBAT it is 9 + toll, SBCT it is 7 + toll, SDT 13 + toll, SDCT so it is 10 + toll. Okay, again options. फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं. 0, ओके, B and A 0 + 5, B and C 5 + 2. ओके देखो 14 हो रहा है, यहाँ पे 14 हो रहा है, बट ओके यहाँ पे भी 14 हो रहा है, ठीक है, अभी तक तो ठीक चल रहा है. डी पे 2 आ रहा है तो ये 15 हो गया, तो नहीं चलेगा ये. 14 14 14 बट ये 15 हो गया. अपने को चाहिए सबसे सेम चाहिए ना. गवर्नमेंट वांट टू एंश्योर दैट ऑल रूट फ्रॉम S to T. इस बार कोई और रेस्ट्रिक्शन नहीं है
कि सबके रूट्स पे कॉस्ट इक्वल जाना चाहिए, तो ए ऑप्शन रूल आउट हो गया है। चलिए सेकेंड ऑप्शन से देखते हैं। 0 0 + 5 बी एंड सी, यानी 5 + 4 रूल आउट हो गया। 14 14, बट ये 16 बना रहा है, नॉट पॉसिबल। ओके, सी ऑप्शन 1 1 + 5, इट इज 5 + 3 15 15 15, डी पे टोल है 3, तो ये 16 बना दे रहा है। डी पे टोल 3 है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगेन इसका भी आंसर डी ऑप्शन। देखो ऑप्शन से जब खेलना वाला सवाल होता है ना, तो बड़ा बुरा लगता है कि आंसर डी ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि सारे ऑप्शंस पे मेहनत लग गई अपनी। ओके, तो 1 1 + 5 और बी + सी मतलब 5 + 3, दिस इज ओनली 2 एंड 3 + 2। चेक कर लें एक बार। 15, इट इज 15 15 15 और 15, यस। ओके, सो आंसर इज डी। अगर ये टोल चार्जेस रहेंगे ABCD जंक्शंस पे, तो सारे रूट से इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक फ्लो होगा। जितने भी 5 पॉसिबल रूट्स हैं, सबसे इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट वांट टू एंश्योर दैट ट्रैफिक एट S गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, S पे जो ट्रैफिक है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द स्ट्रीट S2A, S2B, S2D। मतलब 33% ट्रैफिक यहाँ, 33 यहाँ और 33 यहाँ, ठीक है। देन ए फिजिबल सेट ऑफ चार्जेस। ओके, तो अगेन SAT, SBAT, SBCT, SDT, SDCT। ओके, 14 + टोल, इट इज 9 + टोल SBAT से। SBCT 7 + टोल, इट इज 13 + टोल। SDCT मतलब 10 + टोल। ओके, 0 0 + 5 5 + 4 ओनली 1 4 + 1। ओके, देखो 14 14, ओके 12 18 14 15। SAT SBAT SAT SBAT और SDT तीनों से बराबर ट्रैफिक जाएगा। SAT से यहाँ से जो ट्रैफिक जाएगा SAT, SBAT वाला ट्रैफिक यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा, तो इधर जाएगा, ठीक है। आगे जाके मिल जाए अपने को प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। SDT, तो इन तीनों से इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक फ्लो होगा, ठीक है। तो ऐसे में अपन इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे, पहला ऑप्शन आंसर आ गया, अपनी मेहनत बच गई, बाकी ऑप्शंस को चेक नहीं करना पड़ेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। द गवर्नमेंट वांट टू डिवाइस अ टोल पॉलिसी सच दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ द कम्यूटर्स पर ट्रिप इज मिनिमाइज्ड। ओके, एक इस तरह का टोल पॉलिसी चाहिए गवर्नमेंट को दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ कम्यूटर्स पर ट्रिप इज मिनिमाइज, मतलब वो चाहता है कि पर ट्रिप कॉस्ट मिनिमाइज कर दे, ठीक है। Policy should also ensure that not more than 70% of the total traffic, 70% of the total traffic passes through junction B। यहाँ से junction B पे load 70% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। The cost incurred by the commuters traveling from S to T under this policy will be, okay, the cost incurred by commuters traveling from S to T under this policy will be, तो कितना cost bear करना पड़ेगा। देखो मिनिमम कॉस्ट करना है, तो मिनिमम कॉस्ट करने के लिए SAT SBAT हर किसी का कॉस्ट मिनिमाइज करना है, बट ये चीज़ ध्यान रहे कि B से जो ट्रैफिक है वो 70% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो SBAT SBCT SDT SDCT, it is 14 + toll, if it is SBAT 9 + toll, SBCT, तो it is 7 + toll SBCT, SDT है SDT 13 + toll और SDT, ठीक है। SDCT it is 10 + toll। सो गवर्नमेंट ये चाह रहा है कि कॉस्ट मिनिमाइज कर दें,
ऑप्शन से देखोगे तो 7, क्या 7 बना सकते हैं? 7 बना सकते हो अगर आप देखो यहाँ पे कुछ भी आप टोल लगाओ या ना लगाओ, बट यहाँ पे मतलब 7 का मतलब है, देखो मिनिमम कॉस्ट 7 आ रहा है, अगर एस बी सी टी पे जा रहा है तो 7 प्लस बी और सी पे टोल 0 कर दो, ए और डी पे भी 0 कर दो, क्या फर्क पड़ता है? बट ये 14 तो रहेगा ही ना, 14, 9, 13, 10 तो कोई नहीं जाएगा इधर से, तो इससे सारा रूट, सारा ट्रैफिक यहाँ से डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो एस बी सी टी पे 100% ट्रैफिक फ्लो कर रहा है, लेकिन अपने को तो चाहिए 70% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 कॉस्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 7 बनाएंगे तो बी पे 100% ट्रैफिक जाएगा, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है कि बी पे 70 से ट्रैफिक ज़्यादा नहीं जाए। मिनिमम कॉस्ट करना है, बट किस कॉस्ट पे करना है कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 70% से ट्रैफिक ज़्यादा नहीं हो, तो 7 रुपीज़ पे तो नहीं बना सकते, ठीक है। तो 7 के बाद अगला क्या है ऑप्शन, देखो 9 है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 2 रुपए का टोल लगा दूँ और यहाँ पे 0 लगा दूँ, मतलब बी और ए पे टोल नहीं लगाया मैंने, सी पे 2 रुपए का टोल लगा दिया, ऐसा समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लगाओगे क्या फ़र्क पड़ता है, 9 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है, तो इन दोनों पे 50-50 ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 50% ट्रैफिक एस बी ए टी से जा रहा है और 50% ट्रैफिक एस बी सी टी से जा रहा है, तो भी बी पे तो ट्रैफिक जा रहा है ना, 100% ट्रैफिक ही जा रहा है, बी एस बी ए टी वाला भी बी जा रहा है और एस बी सी टी वाला भी बी पे जा रहा है, तो बी पे तो 100% ट्रैफिक इकट्ठा हो रहा है ना। तो 9 कॉस्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर 9 कॉस्ट बना भी देता हूं मैं, तो इन दोनों में ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करके भी 100% ट्रैफिक बी वाले जंक्शन पे जाना ही जाना है, इसलिए 9 नहीं बना सकते, 7 नहीं बना पा रहे, 10 बनाने की कोशिश, क्योंकि मिनिमम बनाना है तो मिनिमम से स्टार्ट किया मैंने, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्या 10 बना सकते हैं? ओके, मतलब यहाँ पे टोल लगा लें, मतलब इसको कंसिडर करते हैं, चलो तो यहाँ पे 3 रुपए का टोल लगा दें, यहाँ पे 1 रुपए का टोल लगा दें, ऐसा कुछ, ठीक है। अपन बी पे 1 रुपए का टोल लगा लेते हैं और सी पे 2 रुपए का, और ए को फ्री कर देते हैं, ए पे 0 टोल है। तो ऐसा करके अगर यहाँ पे 10 बना दें और यहाँ पे भी 10 बना दें और यहाँ पे भी 10 बना दें, इसको तो 10 बना नहीं सकते आप, तो होगा क्या, यहाँ पे 33.33% ट्रैफिक, यहाँ पे भी 33.33% ट्रैफिक और यहाँ पे भी 33.33% ट्रैफिक है। ऐसे में एस बी ए टी और एस बी सी टी, तो यहाँ से 33%, यहाँ से 33% और यहाँ से 33% एस डी सी टी से है। तो दिस इज हाउ कि यहाँ से 33 जा रहा है और यहाँ पे 66.66% ट्रैफिक जा रहा है, स्टिल 70 से कम है, ये चलेगा अपने को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको मिनिमम कॉस्ट करना है और चाहते हो कि बी पे 70 से ज़्यादा ट्रैफिक ना आए, तो फिर अपन मिनिमम 10 कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये एक और सेट अपन ने इसमें बना लिया है। चलिए, तो इसके साथ ही अपन ये सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।